यूपी बोर्ड का सामान्य हिंदी का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र बिल्कुल बोर्ड की तरह बनाया गया है। मोस्ट से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर रखे गए हैं। अंत में हम आपको 4 पंक्तियां सुनाते रहेंगे। पहले हम कुछ और करें तो पहले आप सबसे पहले पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भाई, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? शेयर कर दीजिए। भाई, ब्राह्मण पत्रिका तो है बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, या फिर प्रेमचंद की है? किसकी है? किसकी है? क्या ब्राह्मण पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका किसकी है भैया, बताओ। अच्छा, आंसर आना चालू है, मतलब चालू है। तो अब देखो भाई किसकी है, तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर जो है वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आइए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया था। वाक के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती थे, अज्ञेय थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे? कौन थे, जरा हमको बताइए। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक, एक वाक चलती थी। वाक अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका थी और सैनिक भी एक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? यहां पे रामधारी सिंह दिनकर ऐड कर लीजिएगा। यानी इसके संपादक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे, धर्मवीर भारती थे, अज्ञेय थे, या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन? कौन थे भाई, बता दीजिए। तो सैनिक और जो अंग्रेजी त्रैमासिक वाक थी इसके संपादक थे अज्ञेय। तो भैया शिवम वर्मा जी ने बी आंसर दे दिया है, श्रेया मौर्य बी, प्रमोद भारद्वाज गुड इवनिंग भाई, और मोनू जी ने ए दिया है। नहीं भाई, ए नहीं है, बी है। विकास जी ने भी दिया है लेकिन बी है इसका, है ना। पवन चौरसिया जी, चलो ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद जी हैं और महावीर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु जी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। तो हम आपको बता दें कि देखो, सबसे पहले तो राहुल सांस्कृत्यायन जी नहीं है और भारतेंदु जी नहीं है। अब दो द्विवेदी, जो दो द्विवेदी है, और कितने हैं? दो हैं। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। अब जब दो द्विवेदी हैं और दोनों द्विवेदी इसके आंसर होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों द्विवेदी में से कोई ना कोई एक इसका राइट आंसर है ना। द्विवेदी वो भी है, द्विवेदी वो भी है। तो भाई राइट आंसर हमको बताइए क्या है। प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? हमने रसज्ञ रंजन के लेखक पूछा है भाई। हाँ, ये बताइए रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है। तो आपको हजारी नहीं लगानी है। बी यहां पर भी आपका राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि महावीर ही एक ऐसा वीर था जिसने लिखा था रसज्ञ रंजन। अब आता है अगला प्रश्न, शिकायत मुझे भी है। किसे है? शिकायत मुझे भी है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? धर्मवीर भारती हैं, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या हरिशंकर परसाई हैं? क्या इसका सही उत्तर होगा? उत्तम कुमार जी, बी इसका आंसर नहीं है। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। बी काट दो, मैंने पहले ही बता दिया। साक्षी मिश्रा गुड इवनिंग, शिवम सिंह, अभिषेक जी, सोमवीर सिंह जी, और अभिषेक राज जी, मोहम्मद यासीन, आर्मी अभिषेक गुप्ता। इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। यहां पर आपका डी आंसर राइट हो जाता है। मनोज कुमार, प्रिंसेस रिया, विकास एंड अभिषेक शिवम, और कैडेट राज जी हैं, मोनू यादव, मनोज कुमार। आगे बढ़ते हैं। अंगा यानी अंगा से आप अपना अंग और प्रत्यंग देखिए। जैसे उनके दिन फिरे, निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी कहानी संग्रह है? राइट आंसर बताइए भाई। फणीश्वर नाथ रेणु की है, जैनेन्द्र कुमार की है, या फिर अमरकांत की है, या फिर हरिशंकर परसाई की है? जैसे उनके दिन फिरे। अब जैसे उनके दिन फिरे ये है क्या?
जैसे उनके दिन फिरे है क्या कहानी है। तो अब इसके लेखक बताओ, जैसे उनके दिन फिरे के लेखक कौन है। तो फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है, जैनेन्द्र नहीं है, और अमरकांत नहीं है, हरिशंकर परसाई। यहां पर भी आपका राइट आंसर डी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और सेंटर लिस्ट अपडेट हो रही है, जिन जिलों का नहीं आया है वो भी अपना डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, चेक करते रहें। थर्ड लिंक जो है मॉक टेस्ट वाली है, मॉक टेस्ट भी आप देते रहें। कम्युनिटी में हम आज मॉक टेस्ट नंबर 44 डाल चुके हैं, आप जरूर टेस्ट दिया करें और उसका स्कोर भी बताएं। तो जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी है, किसका कहानी संग्रह है, हरिशंकर परसाई जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये आ गया हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न। क्या गया, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आया है, और कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? राइट आंसर बताइए। हमने कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। अब 1000 वर्षों में कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न नहीं हुआ, तो 1000 की बात करें तो 1000 आप याद रखिएगा, ये उक्ति आई हुई है सन 2012 और 2014 में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए हम आपको जब भी पेपर बना के देते हैं, कोई भी मॉडल पेपर लाते हैं, लगभग 6-7 मॉडल पेपर हम आपको दे चुके हैं, सामान्य हिंदी के 6-7 साहित्यिक हिंदी के। तो आपको उसमें अगर वो सारे के सारे पेपर आप कर लेते हैं और सब आते हैं आपको, तो कर ले जाते हैं आप बिना किसी सहायता के, गाइड और पुस्तक के, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल 100% बोर्ड के लिए मजबूत हो चुके हैं। और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो समझ लीजिए आपको तैयारी की आवश्यकता है। तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल तो भूल जाइए क्योंकि यह नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 1000 से याद रखना, क्या याद रखोगे? 1000 से हजारी याद रखोगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका राइट आंसर है। अनुराग जी हम आपका नाम ले लिए हैं। प्रिया दुबे, शॉर्ट बाबा हैं, वाह रे बाबा, और बाबा कैसे हैं? श्रेया जी हैं, वीडियो हैं, वीडियो जी हैं, वीडियो कौन है भाई? चलो अच्छी बात है, उत्तम कुमार जी। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। शेयर तो नहीं किया ना, जब तक हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करेंगे आप अपने ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे। ग्रुप तो बने हैं ना कॉलेज के, तो शेयर कर दो भाई कॉलेज वाले ग्रुपों पर, हैं? अब वो अगर एडमिन मोड में होंगे तो जो उसका एडमिन होगा उसके पास शेयर करोगे तो सर उस पर शेयर कर दो, है ना? इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो लोग थोड़ो ये सब कराएंगे आपके लिए, हम जानते हैं। कॉलेज वाले 1-2 पेपर देंगे, 6-6, 7-7 पेपर आपके लिए, मॉडल पेपर ऐसे बना बना के कौन सा कॉलेज वाला देता है? नहीं देगा ना कोई। ये तो केवल यूट्यूब पे ही संभव है, हम जैसे लोग ही यूट्यूब पे देते ना, तो ये तो यूट्यूब पे संभव। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो सत्य है। तो तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला नाहचू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। अब आपका राइट आंसर क्या जाएगा आप बताइए, हैं? अच्छा कर दिए शेयर, भाई धन्यवाद है जो शेयर कर दिए हैं, उनका भला, जो नहीं किए हैं सबसे ज्यादा उनका भला, और सबसे ज्यादा उनका भला जो किए हैं, सबका भला। यार दे वो भला, ना दे तू भला। तुलसीदास की रामलला नाचू बिल्कुल राइट आंसर है, पार्वती मंगल बिल्कुल राइट आंसर है, कवितावली बिल्कुल राइट आंसर है, और राइट आंसर ये नहीं है क्योंकि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। किसकी? केशवदास की रचना है। और रामचंद्रिका के लिए छंदों का अजायब घर कहा गया है रामचंद्रिका को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा गया है, और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा गया है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया? अज्ञेय को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा गया है। छंदों का अजायब घर और रामचंद्रिका को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग है। रामचंद्रिका। आगे बढ़ो। और रीतिकालीन कवि हैं कौन से इनमें से? रीतिकालीन कवि हैं भैया, रीतिकालीन की हम बात करते हैं तो रीतिकाल में जो रहे हैं आपके बिहारी हैं। बिहारी तो बहुत ही मजबूत रहे, बहुत ही याद उनको करते हो, लेकिन यहां पे बिहारी ऑप्शन नहीं है तो चुनो।
रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कोई हो उसको लगाओ। मीराबाई तो नहीं है, रसखान तो नहीं है, द्विजदेव, बिल्कुल यही तो राइट आंसर है आपका। यहां पर सी राइट आंसर हो जाता है, विद्यापति नहीं होगा। तो सी यहां पर रीतिकालीन कवि द्विजदेव हैं। गणानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव ठाकुर, ये सब क्या है, रीति मुक्त कवि हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई साहब, यहां पे वर्ष की बात की जा रही, 1970 में, 71 में, 72 में, 74 में, कब मिला था, कब मिला था, कब मिला था दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब मिला था? हमारे हर एक पेपर को उठा के देख लीजिए फ्यूचर डॉक्टर प्रिया जी, श्रेया जी, अर्शिफा खान जी, मैं हमेशा पेपर को मेहनत से टाइप करता हूं और आपके लिए लाता हूं। कोई भी मैं इधर उधर का उठा के नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी आवश्यकता इस समय पूरी करें, वही बेहतर है। तो इनमें से 1972 राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 यानी 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। अब बात करते हैं कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो भाई द्विवेदी युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल से माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, है ना। तो द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने 1900 में पत्रिका का संपादन 1903 से प्रारंभ किया था और 1900 से ही द्विवेदी युग माना जाता है। तो 1900 से लेकर के 1922 तक मानिए, क्योंकि 1920 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1922 तक, यानी कि आपका इसमें भी सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग 1900 से 1920 तक ही मानते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 1900 से 1920 और 22 दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। और ऑप्शन अब आप पूछोगे दोनों आ जाए तो कौन लगाएंगे, तो दोनों आ जाए तो 20 लगा देना। अब गद्यांश पर आधारित हैं प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे और इनमें से आपको उत्तर देना होगा। 5 प्रश्नों के 10 अंक का है और 10 अंक के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं बार बार बता चुका हूं, पिछले पेपर्स में बता चुका हूं, ठीक है। तगड़ा पेपर, हर एक पेपर तगड़ा होता है मेरा, और हर पेपर में हम ये सब बता चुके हैं कि भैया कौन सा, ठीक है, कितने अंक का आता है। तो जन का प्रवाह अनंत है, अब इसको पहचान कर दो, इसको पहचानो और कमेंट करो कि ये किस पाठ से लिया गया है। चूंकि हमने ये पाठ पहले ही गद्यांश कैसे पहचानते हैं वो हम बता चुके हैं। तो जन का प्रवाह अनंत है, भाई साहब जन शब्द पहले आ गया है, जन शब्द याद रखिए, भूमि आ गया है, भूमि याद रखिए, राष्ट्रीय आ गया है, राष्ट्र आ गया है, तो बस कुछ दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये राष्ट्र का स्वरूप है ना। और आंसर दे भी दिया गया है, सत्यम पाल ने आंसर दिया है, और सोमवीर सिंह ने, और खुशी की दुनिया ने, और शुभम मौर्य जी ने भी। अच्छा, शुभम मौर्य हेलो हेलो कर रहे हैं, इधर उधर हाय हेलो ना करो भैया, ये हाय हेलो करने की दुनिया नहीं है, ये ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस है और ज्ञान की दुनिया यहां पर है, हाय हेलो की दुनिया नहीं है भाई साहब। हम बता रहे हैं, जिसको पढ़ना है बहुत आराम से पढ़े, रिक्वेस्ट करता हूं। आपस में बात करने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे खूब चैट करिए, वहां पे ऑनलाइन जुड़े रहिए, क्या करना है, लेकिन यहां पर प्लीज आप ध्यान दीजिए चैप्टर की ओर, क्योंकि मैं भी आपकी कमेंट पे बार बार नजर रखता हूं। चलो हम पढ़ाते हैं बकवास न करते हुए। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। अभी ये एक दिन बच्चे ने हमसे, किसी ने पूछा था कि जन का प्रवाह सर क्या होता है, वो भी बताएंगे हम, अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में स्थापित किया है। तादाद मीन्स समन्वय, समन्वय मीन्स मतलब एडजस्टमेंट किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे और प्रत्येक लाइन में आप प्रश्न बनाएंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है, तो यहीं पर आप पढ़ते समय ही प्रश्न बना लो किसका प्रवाह अनंत होता है। उत्तर आ गया जन का। सहस्त्रों वर्षों से भूमि और तथा के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या प्राप्त किया है, तादाद में।
तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में प्राप्त किया है? शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ। यही ट्रिक है उत्तर करने की। उपयुक्त पाठ के गद्यांश का नाम, लेखक का नाम आप जान ही गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात आई है, तो भाई रेखांकित अंश की व्याख्या एकदम सरल होती है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको करना है ये लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, जब तक धरती पर सूर्य की किरणें प्रतिदिन आती रहेंगी और इस धरा को अमृत से भरती रहेंगी, यानी आपको अपनी भाषा में बात करना है, इस धरा को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्र के लोगों, राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर है, अर्थात ये मानवता भी अमर है। ठीक हो गया। अब कहता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन। तो जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है और प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके बावजूद भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। यही है जन का प्रवाह। समझ में आया? आप लिखेंगे जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य, तो आप लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि अंतहीन होता है। सदियों से जन का प्रवाह चला आ रहा है और चिरंतन रहा है, शाश्वत है, निरंतर यह चलता रहेगा और राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला है वो निरंतर अबाध गति से चलती रहेगी। यही है जन का प्रवाह, है ना। जैसे नदी बहती रहती है, ऐसे मानवता चलती रहती है। 100 पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे ये जन का निवास रहेगा। हम लोग किसी पीढ़ी खत्म हो जाएंगे, अगली सैकड़ों पीढ़ियां आती रहेंगी। हम लोग सैकड़ों वर्ष पहले मर चुके होंगे, आगे की जब सैकड़ों पीढ़ियां आएंगी, तो यही है जन का प्रवाह। राष्ट्र जीवन निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? एक में ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए। तो राष्ट्र निवासी जन किसके समान? तो नदी के समान। किसके समान? नदी के प्रवाह के समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। अब आप पूछेंगे अजर मींस क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो। तो ना तो कभी बूढ़े होने वाले हैं, ना तो कभी मरने वाले, ये चीज मतलब इसका अर्थ होता है। तो अजर और अमर हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? कैसे होगा उत्थान के घाटों का निर्माण? तो उत्तर लिखिएगा कि नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण बीच बीच में जो डेल्टा छोड़ता जाता है, इसी प्रकार राष्ट्र के जन के भी अपने कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष, चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। यही होता है घाटों का निर्माण। ठीक है। हाँ, तो कर्म और श्रम के द्वारा ही अनेक उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। यहां भी ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे घाटों लिखिएगा। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ, हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का, वजूद का हिस्सा हैं, वह एक दूसरे से पूरा तादाद में, पूरा समन्वय, पूरा एडजस्टमेंट रखते हैं। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण अर्थात किसी भी नजरिए से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ओके बेटा। अब यह कहता है गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, और जिनने हिम्मत बांध ली वो सख्त दरिया पार थे। अब आपको क्या करना है? हिम्मत बांधनी है कि पीछे रहना है? इसलिए हम यही कहते हैं, जिस समय में जो काम आपको मिला हो, जिस समय में जो भी काम आपको मिला हो, उस समय उस काम को बेहतरीन ढंग से करना चाहिए। इस समय आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का काम दिया है, तो कृपया आप पढ़ें, उनके सपनों के धुआं ना करें।
चलो, तो ये कहां से लिया गया भाई? अभी देखिए, आप लोग थोड़ा सा हमको आंसर कर दीजिए, ये पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखिए बच्चे, हमारे खुशी की दुनिया कह रहे हैं और कि हम और हमारा आदर्श, बिल्कुल भाई, हम और हमारा आदर्श तेजस्वी है ना, तेजस्वी मन से के संपादित अंश हैं। और जब तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इसके लेखक भी। तो बताओ कौन लेखक हैं? इसके लेखक कौन है बताओ? इसके लेखक कौन हैं? हम ऊर्जा के ही अंश हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? लेखक बताइए, हम और हमारा आदर्श के। अरे आप जानते हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलो अब रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कहती है कि लेखक के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों क्या हैं? ऊर्जा के ही अंश हैं। और जब दोनों ऊर्जा के अंश हैं तो परमात्मा के भी अभिन्न अंश हैं। इसलिए समस्त पदार्थ और भौतिक जगत जो भी है हमारे आध्यात्म का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, हिस्सा है। और यही कारण है कि कोई भौतिक पदार्थों की इच्छा रखता है तो किसी भी नजरिए से, किसी भी दृष्टिकोण से ना तो ये लज्जाजनक है और ना तो गैर आध्यात्मिक बात है। समझ में आया कि आप भौतिक पदार्थ क्या होते हैं? अब आप कहेंगे भौतिक पदार्थ क्या होते हैं? गाड़ी, बंगला, मोटर, गाड़ी, है ना, बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, ये क्या है? ये भौतिक पदार्थ हैं। तो इन सब की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा के अंश हैं और वह भी ऊर्जा का अंश है। कौन? आध्यात्म, परमात्मा। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना गलत नहीं है, न तो गैर आध्यात्मिक बात है, यह भी आध्यात्म से जुड़ा है। महर्षि अरविंद ने कहा, क्या कहा है कि भाई हम ऊर्जा के ही अंश हैं, यही तो कहा है। अच्छा, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है भाई? वो क्या है? ऊर्जा का ही स्वरूप है ना। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ बताइए। तो अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद। क्या होता है? वजूद, वजूद, ठीक है, वजूद या माहात्म्य, वजूद या माहात्म्य, वजूद या महात्म्य। महात्म्य कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे माहात्म्य, माहात्म्य वजूद कह सकते हैं, दोनों बातें। और तादात्म्य का अर्थ क्या होगा? तादात्म्य का अर्थ क्या होगा? अभिन्न संबंध। इसका होता है अभिन्न संबंध, इसी को कहते हैं तादात्म्य, अभिन्न संबंध। ठीक है, याद रखिएगा, अभिन्न संबंध, अभिन्न संबंध या समन्वय या फिर सामंजस्य। तो तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, हाँ टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह गर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, सब सजग हो गए, पूर्ण हुआ जो सपना, भंग हुआ जो सपना। ये आगे की पंक्तियां हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि दो पात्र कौन बात कर रहे हैं, तो एक तो रामचंद्र जी हैं और दूसरे हैं कौन? कैकेयी। लेकिन यहां पर बातचीत नहीं हो रही है। यहां पे किसने अपनी कौन वाणी बोला? तो राम बोले। क्या बोले? देखो, तदनंतर मतलब होता है इसके पश्चात। जो सभा थी वो उटज अर्थात कुटिया के आगे
लग गई। संपूर्ण सभा विराजमान है। नीले वितान अर्थात नीले तंबू अर्थात नील गगन के नीचे बहुत सारे दीप जगमग कर जग उठे और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। और जो देवतागण थे वो जो नयन थे किसके? सुरों के अर्थात देवताओं के जो नेत्र थे वो बहुत ज्यादा टकटकी लगाए थे और वो रिजल्ट के लिए उत्सुक थे, परिणाम के लिए एक्साइटमेंट थे, रिजल्ट के लिए एक्साइटमेंट थे। भाई क्या रिजल्ट आने वाला है? राम अयोध्या जाएंगे अथवा यहीं रह जाएंगे? भरत को राज्य मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? अगर राम अयोध्या लौट गए तो भाई रावण का डेड नहीं होगा, रावण नहीं मरेगा। राम नहीं गए, अगर अयोध्या राम चले गए यार तो रावण कैसे मरेगा? अब देवता बहुत डर रहे थे क्योंकि देवता रावण को भी डरते थे और भैया इसीलिए देवता डरते थे कि अगर राम गया, भाई राम अगर अयोध्या गए तो हम लोगों के लिए तो भैया आफत शुरू। हाँ तो देवता क्या करें, बड़े बेचारे रिजल्ट के लिए उत्सुक हैं। भयातुरों के थे वे, भयातुरों अर्थात भय से डरे हुए, भय से आतुर जो थे देवता, उनके नेत्र क्या कर रहे थे? परिणाम के लिए उत्सुक थे। और उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, और प्रफुल्लित होकर के जो करौंदी की कुंज की वायु थी वो रह रह करके आ रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और पूर्ण रूप से वो महक महक करके और सबको पुलकित कर रही थी। पुलकित करना अर्थात हल्का सा रोमांच हो जाना, रोए खड़ा हो जाना, एक सिहरन सी सब बदन में हो जाना, पुलकन है ना। जब देखो कभी गर्मी होती है तो हल्की सी हवा आती है तो क्या होती है? पुलकन होती, पूरा शरीर पुलकित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। और वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी प्रभ, वो चंद्रलोक था। अरे चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं थी जैसी आज वहां पर चांदनी थी। तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी, तभी नीरनिधि अर्थात समुद्र के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम बोले, हे भरत भद्र कहो क्या इच्छा है आपकी? मैं समय हूं। आपने सुना ना महाभारत का, मैं समय हूं। उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम बताओ। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हाँ मैथिली शरण गुप्त भैया ऐसे कवि हैं, बहुत आनंदित कविताएं लिखते थे, मजा आ जाता था यार। और ये मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत से ली गई है। लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ कैकेयी का अनुताप है क्योंकि कैकेयी का पश्चाताप यहाँ पर है ना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या मैंने पूरे की बता दी। भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? तो भैया सीधी सी बात है राम को लेने गए थे है ना। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भैया भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जैसी है ना, तो उपमा अलंकार, सीधी सी बात है। नीर निधि जैसी, के जैसी, की तरह, के भांति, के समान, तो कौन आए? तो ये उपमा आ गया, हो गया उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। हेलो आगे बढ़ो। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम हस्तिहीन तुम, शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन है, चिर पुराण है चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें अपार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। और इसी धुन में जाना और कभी फंक्शन हो कहीं पे सुना देना, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब देखो तुम मानसिक तुम अब यहाँ पे बापू के प्रति है, और बापू के प्रति लिखा किसने भाई साहब? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के लवली कवि। कौन है भाई साहब? सुमित्रानंदन पंत। तो यहां पे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे बापू, आप जैसी जीवन मुक्त योगियों की दशा होती है, मतलब आप जैसी जीवन मुक्त योगियों की दशा होती है वैसी आपकी दशा है। बिल्कुल आप जीवन मुक्त योगी हैं, आप मांस से युक्त नहीं हैं, आप रक्त से युक्त नहीं है, आप में मात्र हड्डियों का एक ढांचा बचा है और आप केवल अस्थिहीन भी आप लग रहे हैं कि आपके ऐसी अस्थियां ही शेष हैं और आप अस्थिहीन हैं। और तुम में मानव जीवन की पूर्णता समाई हुई है, पूर्णता समाई हुई है। तुम में संपूर्ण मानव जीवन की पूर्णता समाई हुई है। और तुम क्या हो? जिसमें संसार भव मतलब होता संसार,
जिसमें आशय यह है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चल करके, यानी विश्व की समस्त असारता तुम में लीन है, जिसमें तुम पूर्ण इकाई जीवन, तुम जीवन की ऐसी संपूर्ण इकाई हो जिसमें संसार की समस्त असारता लीन हो जाएगी, और आप एक ऐसे आधार हो, आप एक ऐसे अमर आधार हो जिस पर भावी अर्थात भविष्य की संस्कृति आधारित होगी, समस्त भविष्य की संस्कृति आसीन होगी, प्रतिष्ठित होगी। और उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम तो कवि का नाम बता चुके, और रेखांकित अंश क्या पूरी व्याख्या हो गई। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है, तो भैया बापूजी हड्डियों का ढांचा मात्र है। और गांधी जी को कवि ने चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा है, अब आप बताओ, है ना। गांधी जी को कवि ने चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा है, आप समझिए। क्योंकि गांधी जी पुरातनता और नवीनता को अपने अंदर समाये हुए थे, अर्थात वो एक ऐसे आधार थे जिसमें पुरातनता भी और नवीनता भी दोनों थी। यानी कि क्या था, गांधी जी को चिर पुराण चिर नवीन क्यों कहा गया, बताइए भाई। गांधी जी को चिर पुराण चिर नवीन क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और पुरातनता और नवीनता दोनों का समन्वय गांधी के अंदर है, इसलिए गांधी जी को कवि ने क्या कहा, पूर्ण चिर पुराण और चिर नवीन, अर्थात पुरातनता और नवीनता दोनों का समन्वय गांधी जी के चरित्र में है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना होगा, तो गांधी जी के आदर्श पर भविष्य में भविष्य की पीढ़ियों को खड़ा होना होगा, मानव की संस्कृति को खड़ा होना होगा। भावी संस्कृति अर्थात भविष्य की संस्कृति, मानव की संस्कृति, कल्चर को आधारित होना होगा, ठीक है, समासीन होना होगा। अब आप कहेंगे कभी कभी ये होता है, आप अगर किताबी कीड़े बने रहे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किताबों में कभी कभी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है, तो कभी किताबों में गलत आंसर भी दिया होता है। अब मैं किसे कहूं कौन सा गलत आंसर, लेकिन ये है आप अपने हिसाब से सोचेंगे, जो सत्य है वो सत्य है ना। चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा गया, तो इसका सही उत्तर यही है कि गांधी जी के चरित्र में पुरातनता और नवीनता दोनों का समन्वय है। ठीक है, इतना लिखना आप। बाकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कौन आने हैं, वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको ये पेपर और पुराने सारे पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के तमाम वीडियो हैं, और वो भी प्लेलिस्ट में आपके ऐड हो चुके हैं। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी, तो ध्रुव यात्रा राजा रिपुदमन की कहानी है, उर्मिला उसमें होती है। रिपुदमन और उर्मिला दो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पाता, और अंत में राजा स्वयं को गोली मार लेते हैं, ठक से मर जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये इसके उद्देश्य पे प्रकाश डालिएगा आप। बहादुर एक छोटा सा नेपाली लड़का होता है जो लेखक के यहाँ काम करता है, और इसके बाद लेखक के घर वाले उसको चोरी का इल्जाम लगाते हैं, और उसको क्या करते हैं भैया, डांटते फटकारते हैं, तो भाग जाता है। अब जो आदमी अपने घर से यहां भाग के आया हो, तो यहां से कहीं और नहीं जा सकता का है, समझिए। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्वपठित खंड काव्य, देखो सारे खंड काव्य हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अपने जिले का खंड काव्य देख करके आराम से पढ़िएगा। अब खंड आता है खा, और खंड खा में आप देखेंगे कि आपको 2 गद्यांश संस्कृत के मिलेंगे और 2 पद्यांश मिलेंगे, एक एक करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं, महान विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत, परम अस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत। ठीक है, अब महामना आते ही आप पहचान गए होंगे कि ये कहां से आया है। महामना आते ही आप पहचान गए, है ना। महामना आते ही आप, महान मना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। कुशीनगर का भैया मुझे नहीं पता है, कुशीनगर का नहीं पता है, आप अपने कॉलेज के सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कर लीजिएगा। महामना देखो एक एक शब्द का मीनिंग समझिए, और तब भी नहीं समझ में आता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और इसको कायदे से पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा कायदे से वहां पढ़ाया है, और यहां पर जो है मैं जल्दी कर जाता हूं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा ना। तो महामना
महामनस्वी विद्वान वक्ता और धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार आसीत मतलब थे। परम अस्य परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा एव आसीत, जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि जहां कहीं भी, अयम माने यह, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड्यमाना चा और पीड़ित, अपश्यत देखते थे, तत्रैव माने वहीं, सह माने वह, शीघ्र में माने शीघ्र ही, उपस्थिता उपस्थित होकर के, सर्वविधम सब प्रकार से, सहायम चा अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। और अद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे, मध्य माने मध्य में, अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होते हुए भी, स्वयशो अपने यश रूपी, अमूर्त रूपेण अमूर्त रूप में, प्रकाशम प्रकट रूप, प्रकाशम माने प्रकाश, वितरण माने प्रकाश बिखेरते हुए, अंधे तमसी अंधकार, अंधे तमसी अर्थात अज्ञान अंधकार में, निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम दर्शयन सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितियो, स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित ही हैं। ठीक है। आधुनिके जगत, अब दूसरा आया है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिके जगति, आधुनिक जगत में, पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवंता स्वरूप ग्रहण कर लिए हैं। एवं चा और इस प्रकार व्यवस्थिता, इस प्रकार वे व्यवस्थित हैं। ये दे क्या आ गया भाई, देख नहीं समझ में, मतलब ये उसी प्रकार व्यवस्थित हैं। अब आगे थे किमपि, किमपि राष्ट्रम, किमपि राष्ट्रम माने किसी भी राष्ट्र का, किमपि राष्ट्रम किसी भी राष्ट्र का, कस्यन च कस्य कस्यन च अन्य राष्ट्र, अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिके, यानी कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र, कस्यचन अन्यस्य, कस्यचन, कस्यचन माने किसी, अन्यस्य माने अन्य, राष्ट्रस्य मीन्स राष्ट्र के, आंतरिकेषु विषयेषु अंदर के मामलों में, अर्थात आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि कुछ भी, व्याघातम न करिष्यति कोई भी व्याघात नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम प्रभुसत्ताम परस्पर प्रभुसत्ता, प्रादेशिकी अखंडता चा और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान कर, सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम, प्रत्येक राष्ट्र आपस में, समानताम व्यवहरिष्यति समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र अपरेण राष्ट्र सा न आक्रांस्यते, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को आक्रांतित नहीं करेगा, सताएगा नहीं, आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र, मिथा मीन्स वाले, मिथा वाले होता है आपस में मिलकर के, स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम शांत्याचा रक्षिष्यन्ति, प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। यहां पे आ नहीं चाहे। ठीक है। दिए गए श्लोकों में से ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए भैया। देखो कल हमने उसमें भी बेतिसजती वाला लगा लिया था, किसमें, साहित्यिक हिंदी में, और ये सामान्य हिंदी में भी आया। क्यों आया, अब आप उसका कारण समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाषित रत्नानी से एक श्लोक आएगा तो आएगा 100%, और सामान्य हिंदी में तो 100 नहीं, 200 नहीं, 500% मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक श्लोक आपका सुभाषित रत्नानी का ही होगा। सुभाषित रत्नानी तैयार कर लीजिए श्लोक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, कहने का मतलब यह है, ऋषयो मतलब होता है ऋषियों ने, ऋषियों माने ऋषियों ने, उन्मत्त और दृप्तयो माने अहंकारी, उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त यानी मतवाले और अहंकारियों की, वाचम मीन्स वाणी को, ऋषयो ऋषियों ने, राक्षसीम आहु राक्षसी कहा है, राक्षसी मीन्स होता है राक्षसी, आहु मीन्स कहा है, तो ऋषियों ने राक्षसी कहा है किसको, वाचम वाणी को, किसकी वाणी को, उन्मत्त दृप्तयो, जो है मतवाले, और दृप्तयो माने घमंडी, अहंकारी और मदमस्त
घमंड में चूर लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है। सह माने वह, योनि माने होता है जननी, योनि मीन्स जननी, जन्म देने वाली, सर्व वैराणाम समस्त प्रकार के वैरों की, और सा माने वही, ही लोकस्य माने लोक की, साही लोकस्य निवृत्ति, और वही इस संसार की निवृत्ति अर्थात समस्त झगड़े का कारण है, नाश का कारण है। ठीक है, सारे झगड़े का कारण, निवृत्ति मत मीन्स होता है झगड़ा या नाश दोनों, तो निवृत्ति झगड़ा नाश या कलह का कारण क्या है, वही कौन सी, राक्षसी वाणी। अब राक्षसी वाणी क्यों कहा, जो लोग घमंड से सनी हुई वाणी बोलते हैं वो रावण वाली भाषा होती है। रावण भी कैसे बोलता था, तुच्छ वानर, मैं कुछ तुझे नहीं समझता, ये रावण भी वैसे ही बोलता था, ये वनवासी लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वनवासी ही उनको मार डाले। तो वो घमंड की वाणी थी, और घमंड नहीं होता तो राक्षसी वाणी नहीं कही जाती, और अगर राक्षसी वाणी नहीं होती तो ये सर्व वैराणाम समस्त प्रकार के वैरों की जननी वही वाणी है जो राक्षसी वाणी है। और राक्षसी वाणी कौन सी है, जो वाणी मतवाली होती है और अहंकार से युक्त होती है। समझ में आया। अब देखो, व्यतिसदच मीन्स होता है मिलाता है, व्यतिसजति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरशमौदगते चंद्रकांतः। व्यतिसजति मीन्स मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, को अपि माने कोई, हेतु माने कारण, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। व्यतिसजति मीन्स मिलाता है, बोलो व्यतिसजति मीन्स मिलाता है, बोलो व्यतिसजति मीन्स मिलाता है। पदार्थान मीन्स पदार्थों को, अंतरः मीन्स आंतरिक, को अपि मीन्स कोई, हेतु मीन्स कारण, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। बात समझ में याद हुआ कि नहीं हुआ। ना माने नहीं, ना माने बोलो नहीं, ना माने नहीं, खलु माने निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, बहिर् माने बाह्य, उपाधीन माने उपाधियों पर, उपाधीन माने उपाधियों पर, प्रीत्या मीन्स होता है प्रीतियां अर्थात प्रेम, प्रीति के बहुवचन, प्रीतया माने प्रीतियां, प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित होती हैं, संश्रयन्ते बोलो आश्रित होती हैं, प्रीतया माने प्रीतियां, ना माने नहीं, खल माने निश्चय ही, बहि उपाधीन माने बाह्य उपाधियों पर, प्रेम बाहरी उपाधियों पर, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। उपाधि मतलब कारण, उपाधि मतलब कारण, या उपाधि मीन्स कह दो ड्रेस, या उपाधि मीन्स कह दो क्रीम पाउडर लगा हुआ चेहरा। तो भैया जो प्रेम होता है वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि मोहब्बत एक एहसासों किसी पावन कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू कह दे तो मोती है, जो ना कह दे तो पानी है। तो इसीलिए विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, तो इसीलिए कहा गया है कि व्यतिसजति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही है, एहसास ही कोई है आंतरिक कारण जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। और न खलु बहि उपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते, प्रेम हमेशा बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहता, क्योंकि ही मीन्स बोलो, ही माने क्योंकि, ही मीन्स विकास, ही मीन्स विकास, विकास विकास विकास, क्योंकि विकसति मीन्स खिलता है, पतंगस्य माने सूर्य, सन, पतंगस्य मीन्स सूर्य है, विकसति ही पतंगस्य, पतंगस माने सूर्य के उदय होने पर ही, विकसति मीन्स खिलता है, खिलता है क्या, पुंडरीक मीन्स कमल, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवति मीन्स में पिघलती है, चा माने और, हिमरश्मि माने चंद्रमा के उदगते माने
हिमरश्मौ उदगते, अर्थात चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांता, चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो चंद्रकांत मणि क्यों चंद्रमा को देखकर पिघलती है? क्योंकि वो आंतरिक प्रेम है उसका। और कमल क्यों खिलता है सूर्य को देखकर? क्योंकि वो आंतरिक प्रेम है उसका। बाह्य कारणों पर यह प्रेम आश्रित नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। अंडरस्टैंड? अगर अंडरस्टैंड अर्थात समझ गए हो तो लाइक ठोक के शेयर मार दीजिए और चलते हैं। अब आता है आपका क्या? आंखों का तारा होना, अत्यधिक दुलारा होना, आंखों का तारा होना, ज्यादा ही प्यारा होना। राम कौशल्या के आंखों के तारे थे, दशरथ के राज दुलारे थे। तो अब आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, ज्यादा से ज्यादा दुलारा होना, अत्यधिक दुलारा होना, मुझे संवारे चमकाए खुद, भद्दा होती जाती है छिड़काए पर, मन में दुगनी श्रद्धा होती जाती है। जीवन की सर्वोत्तम पूंजी उसे गंवाना पाऊंगा, मैं तो होता हूं जवान, मां वृद्धा होती जाती है। अपनी माँ बाप की आंखों के सपने कभी चूर मत होने देना, क्योंकि तुमको लेकर के न जाने कितने सपने उन्होंने पाल रखे हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये होगा, मेरा बच्चा मोटरसाइकिल चला लेगा, मेरा बच्चा मेरे लिए बाइक खरीदेगा, मेरा बच्चा मेरे लिए कार लाएगा, मेरा बच्चा मेरे लिए मकान बनवाएगा, मुझे सुख देगा, बहुरिया लाएगा, अच्छे से पोते पोतियां होंगे, मैं ये करूंगा। ये सपनों को आप मत जलाना। मेरा बच्चा कामयाब होगा, एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, सुयोग्य सभ्य सुसंस्कारवान नागरिक बनेगा। इन सपनों को कभी मत जलाना मेरे बच्चों। मेरे माँ बाप के सपने, अपने माँ बाप के सपने कभी भी मत जलाना, क्योंकि आप फेल होते हैं तो आप नहीं फेल होते हैं, उसके साथ जितना दुख आपको होता है उससे कहीं 1000 गुना दुख आपके माता पिता, आपके परिवार वालों को होता है। इसलिए एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक कार्य को एक बार में करना चाहिए, कई कार्यों को एक बार में करने से क्या होता है? कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आंखों का तारा होना, अत्यधिक दुलारा होना, तो इसको क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? कृष्ण यशोदा मैया की आंखों के तारे थे, या प्रत्येक मां को अपना बेटा आंखों का तारा होता है। आग में घी डालने का काम, अर्थात क्या करना? क्रोध को और बढ़ाना। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना मेरे यार। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। यानी कि कैसे लिखेंगे आप? कभी किसी झगड़े में गड़े मुर्दे उखाड़ने से आग में घी डालने का काम होता है। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, अर्थात एक कार्य की सिद्धि से दूसरे कार्य की भी सिद्धि हो जाना। एक पंथ दो काज, है ना? एक पंथ दो काज इसी को कहते हैं कि एक प्रयत्न से दोहरा लाभ हो जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात कार्य सिद्धि के लिए एक का ही सहयोग, मतलब एक कार्य सिद्धि के लिए ही सहयोग लेना चाहिए, मतलब कार्य सिद्धि के लिए, एक कार्य की सिद्धि के लिए ही काम करना चाहिए। समझिए, एक छोड़ी दूजी को धावे, आधी मिले न कुत्ता पावे। मतलब वही है कि एक कुत्ता जा रहा था, उसने तालाब में देखा कि मेरे पास आधी रोटी है, और उसने अपनी ही परछाई देख ली, वो कह रहा आधी वो भी छीन ले। तो वही है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हैं, आप सोचें हम काम भी कर लें, हम पढ़ाई भी कर लें, हम मोबाइल में फिल्मों देख लें, पुष्पा वाली, पुष्पराज, हैं, वो ये सब करोगे तो चला जाएगा। हमेशा एक नाव पे सवार होना चाहिए। एक विषय के 2 ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक विषय एक ही अध्यापक से पढ़ना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो ये वाला यही होगा काम आपका। तो अब शब्दों के संधि विच्छेद करना है। नदीशः, हाँ, अरे मनीष पंडित जी, बिल्कुल हिंदुस्तानी पंडित भक्त महाकाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ग्रामर के लिए सिलेबस के बारे में बताएं कि क्या क्या हमारे लिए सिलेबस। अरे यार, मैं 25 बार बता चुका हूं सिलेबस।
आप प्लेलिस्ट में देखो 30% आप सिलेबस हम कब का बता चुके हैं। हम हमेशा नए सेशन की क्लासेस चालू होने से पहले हम सबसे पहले अपना सिलेबस ही बताते हैं बेटा, कौन सा पढ़ना है कौन सा खोना है ना। तो समझिए आप, नदीशः का संधि विच्छेद क्या होगा, बोलो नदीशः का संधि विच्छेद, नदी धन ईशः हो जाएगा, बोलो नदीशः। सी इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पहली है जहां से आपको ये पेपर डाउनलोड करना है और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, और परीक्षा के एक दिन पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेना, सब हो जाएगा। मधुराक्षरम, अधरम मधुरम वाला, मधुराक्षरम, मधुर धन अक्षरम, मधुर है दो अक्षर, मधुर धन अक्षरम, मधुराक्षरम, बी इसका राइट आंसर होगा। और आप बताएंगे, अब आप कमेंट कीजिए कि निम्न में से शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। नाम नाम, अब नाम नाम की बताओ, देखते हैं कौन सही बताता है। खा का फर्स्ट का बताओ, नाम नाम। डॉक्टर शिव कुमार जी हैं, राजपाल जी हैं, अंकित भैया हैं, प्रिंसेस रिया, संदीप हैं, बाल गोविंद यादव हैं, मिश्रा शशांक, सत्यम पाल, संदीप कश्यप, राजपाल साहनी हैं, शिवम वर्मा जी हैं, प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, शालिनी राय, आस्था यादव, एनसीईआरटी। और कैसे हैं भाई साहब, हम मोनू कुमार जी हैं। भाई देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं। अब बी आंसर बता रहे हैं, षष्ठी का बहुवचन है भैया, षष्ठी का बहुवचन है ये। रामस रामे और रामाणाम, नाम, ठीक है, तो नाम नाम है ना, तो षष्ठी का बहुवचन है, लिख लो। आम आम आ जाए वहां पे षष्ठी का बहुवचन लगा देना। नामस में देखिए हमने बताया था एक ट्रिक, और लगा है नामस तृतीया एक वचन, द्वितीया एक बहुवचन, पंचमी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन। कौन सा राइट आंसर इसमें हो जाएगा? माँ समीर, अच्छा माँ, अच्छा मोहम्मद समीर है, हमने सोचा माँ समीर लिखा। श्रेया मौर्य हैं, शिवम पटेल, राम जी भैया, ओमपाल सिंह हैं, अच्छा हिमांशु हैं, विक्रांत गौतम जी हैं। चलो आगे बढ़ो और देखते, मम्मी के प्यारे लाल जी हैं। हाँ, वो पापा की परी लोग लिखते थे, आप मम्मी के प्यारे लाल हैं, बहुत अच्छी बात है। ढूंढते रहो ऐसे वर्ड जो जो हो जाए ट्रेंडिंग, है ना। चलो हाँ भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें। नामस में सप्तमी बहुवचन है, बिल्कुल। डी जिन लोगों ने लगाया है वो राइट है, जिन बच्चों ने डी लगाया है वो बिल्कुल राइट है। हम समझिए, जिन लोगों ने डी लगा। अब देखिए शब्द युग्मों का सही चयन करना है। अंबुज और अंबुज, अरे नहीं यार, एक है अंबुद यहां पे, एक है अंबुद। अंबुद लगाओ, अंबुद, अंबुद लगाओ। आप बताओ अंबुज और अंबुद का अर्थ क्या होता है। अंबुज में लगा है जा, अंबुद में लगा है दा। तो दा मीन्स होता है देने वाला, और जा मीन्स होता है उत्पन्न। तो अंबु मीन्स होता है जल, और जल में जो उत्पन्न है वो कौन है, जल जो देता है वो कौन है। तो जल में उत्पन्न है कमल, और जल जो देता है वो है बादल। तो कमल और बादल, अंबुज और अंबुद, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर है। अब ये आया है गजब का, कपिश और कपीश, कपिश और कपीश। बताओ कपिस और कपीश में क्या, मटमैला और अंगद, सुग्रीव और काला, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव। एक बार बहुत पहले हमने कराया है आपको, ये 2020 में आया हुआ है। मोनिका भारती, बाल गोविंद जी, आस्था यादव जी, सिमरन पाल जी हैं, और श्रेया हैं, हाँ प्यारे लाल जी, शालिनी राय, मैथ्स स्टार हैं, एनसीईआरटी आयुष कुमार। चलो भाई ये लोग सी डी बोल रहे हैं। तो कपिश मीन्स होता है मटमैला, और कपीश मीन्स होता है सुग्रीव। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। अब यहां कहता है कि एक के दो अर्थ, अर्थात अनेक शब्दों, एक शब्द के अनेकार्थी आ गया। तात मीन्स होता है पिता, तात मीन्स होता है भाई, तात मीन्स होता है बंधु, तात मीन्स होता है पुत्र। तो आपको कितने अर्थ लिखने हैं, दो लिखने हैं। तो पिता और भाई। दाम मीन्स होता है रस्सी, दाम मीन्स होता है पैसा। तो दाम मीन्स रस्सी, पैसा भी हो जाएगा, है ना। दाम मीन्स क्या होता है, रस्सी भी होता है, और दाम मीन्स पैसा भी होता है। और पानी का मतलब बताओ, पानी जो जानते हो, पानी गए ना
उबरे और मोती मानुष चून, वही वाला पानी है। तो पानी क्या रहता है? दाम माने मूल्य, रस्सी, माला, ढेर होता है ना। साम दाम दंड भेद राजनीति युक्तियों में से एक होता है। तो पानी बताओ, पानी का मीन्स होता है तेज, और पानी का मतलब होता है जल, जल और तेज ये सब होता है पानी का। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्दों का चयन करना होगा, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला हमने टेस्ट तैयार करके दे दिया था आज ही। तो 10 क्वेश्चन वो जरूर कर लीजिएगा। कम्युनिटी में 44 नंबर की पोस्ट पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे तो आपको लिंक वहां मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मॉक टेस्ट की लिंक दे दी जाती है। तो जो वचन से परे हो, यहां बताओ, जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो, परे मीन्स होता है अलग, जो वचन से अलग हो, जो वचन से न हो, जिसका वह वचन का वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिस वचन का वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका जिसका वचन का, यानी जिस वचन का वाणी द्वारा जिसका वर्णन, ये है, जिसका वर्णन वाणी द्वारा न किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। बिल्कुल ए जिन बच्चों ने दे दिया है राइट आंसर है। सबा परवीन जी हैं, युवराज सिंह जी हैं, के तिवारी हैं, प्रभाकर रतन जी हैं, विक्रांत भैया। चलो हाँ आगे आंसर देना है आपको। जिसने काल पर विजय पाई हो वो था रावण। तो किसने काल पर विजय पाई हो? हाँ? जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोल बीच बल्लरी, वो रावण था। लेकिन जिसने काल पर विजय पाई हो, काल पर जिसने विजय पाई हो उसको कहते हैं कालजयी। ठीक है। और ये हो गया 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। यार कवि थोड़ी है महादेवी वर्मा, इतना नॉनसेंस है का आप। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, और कवयित्री की स्पेलिंग गलत मत करना वरना कट जाएंगे अंक। कवयित्री देख लो ऐसे लिखा जाता है। आपकी सौजन्यता सराहनीय है। देखो भैया ये कोई तो बात नहीं है, आपकी सौजन्यता सराहनीय है? आपकी सौजन्यता सराहनीय नहीं, आपकी सौम्यता सराहनीय है। क्या? सौम्यता। आपकी सौम्यता सराहनीय है। सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ नहीं है भाई, सभी छात्रों में बहुत नहीं लगेगा, रमेश श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो है ही है, बहुत श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स होता है बहुत अच्छा, तो बहुत बार बार थोड़ी लगता है, बहुत मतलब नहीं लगता श्रेष्ठ के साथ। मुझे एक ठंडा गिलास पानी, नहीं, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। तो ठंडा कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे। अब शांत रस का स्थायी भाव बताइए आप। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? फटाफट बता दीजिए हमको आप। शांत रस जानते हो क्या होता है? जहां पर बात की जाए काहे की? भगवान की भक्ति की बात की जाए, मतलब संसार से बिल्कुल नाता तोड़ दो, संसार मिथ्या है, संसार बेकार है, तो वहां क्या होता है? वहां शांत रस होता है। जैसे अब लो नसानी अब ना सही हो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिरी न डसई हो, अब लो नसानी आए हो। कबीर का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख सकते हैं। और कौन लिख सकते हैं आप? कौन लिख सकते हैं कि कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ धरी, सो बैठे इमाय। संत ये भी शांत रहे, भगवान की उसके अंदर की बात की जा रही है। हालांकि भगवान इसमें वो भक्ति रस हो जाएगा, वो मत लिखना। अबलो नसानी अपना न सही हो, ये लिख देना। हास रस का उदाहरण स्थायी भाव। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत का निर्वेद होता है। ठीक है, शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। विभाव अनुभाव, तो निर्वेद नामक, प्राची दीक्षित जी, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा जब पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है।
हास्य रस में क्या होता है, जहां हास जब जब किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा आदि को देख करके क्या होता है, जब हास नामक स्थायी भाव विभावन भाव विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। वही आप लिख देना शंकर जी वाला है, भुजनि भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, वो सही रहेगा, वो आपके लिए साहित्यिक उदाहरण है वो सही रहेगा, वो सही रहेगा। या फिर ऐसे लिख देना, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन बुप विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबा बिन पद कर को बहुबाहु, ऐसे लिख देना। या फिर आपको लिख देना है क्या कि दोना पात बबूल का ता पर तनिक पिसान और राजा रानी करत हैं छठे क्षमा है दान, ये लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल, के बांके बिहारी है। आहा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं क्या, रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, और उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पहचान वाले शब्द मनुमानो जनुजानो है, और इसमें क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, आप जानते हैं। जैसे आप रूपक अलंकार कैसे लिखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई लिख देना, ये भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। और उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये लिख देना, है ना, ये भी हो जाएगा भैया, ठीक है। और फिर कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो जन जानो, वही लिख देना, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, हो जाएगा। और फिर कहते हैं सोरठा या फिर दोहा छंद, या देखो ये नहीं बताएंगे, सिंपल से हैं, सोरठा दोहा का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, सीधी सी बात है। सोरठा में क्या होता है, सोरठा में 11 और 13 में मात्राएं होती हैं, और इसमें क्या होता है 13 और 11 होती हैं बस। और जैसे सोरठा का हम सुना देते हैं आपको एक उदाहरण, क्या सुनाते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह, हो गया। अब ये स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक का एक पद खाली है, वैसे लॉकडाउन में होता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लिखना है पत्र, तो लिखिएगा आवेदन पत्र है तो नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को अथवा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि सेवा में प्रधानाचार्य प्रबंधक या प्रबंधक महोदय SRTG XYZ इंटर कॉलेज XYZ जिला है, ये सब लिख करके लिखिए। सविनय विनम्र निवेदन यह है कि मैंने अमर उजाला पेपर, दैनिक जागरण पेपर इस अंक में आपकी विज्ञापन को देखा कि आपको एक लिपिक के पद की लिपिक की आवश्यकता है, तो हमारी ये वाली योग्यताएं हैं, और एक सारणी बना देना हाई स्कूल इंटर वगैरह की, फिर लिख देना कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी भक्ति के साथ करेंगे। हाँ, बता चुके हैं हम आपको पेपर कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिख, बैंक शाखा वाला ये भी बता चुके हैं, सब बता चुके हैं, ठीक है। निबंध का हमने एक वीडियो दिया है कि भैया बस उतने ही निबंध याद कर लो, वहां से एक आपको पकड़ के मिल जाएगा और उसी को पकड़ के लिख देना। मेरा प्रिय कवि है, स्वच्छता अभियान है, पर्यावरण सुधार लो बस हो गया भजन, कोरोना वायरस है, ये वायरस साला इतना खतरनाक वायरस है कि इसने जीना हराम कर दिया है, हम लोगों की सांसें दूभर हो गई। इसके बारे में बहुत कायदे से मत पढ़ना, हाँ लेकिन ये पढ़ लेना एक बार यार, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग है यार, ये हैशटैग में चल रहा है कोरोना, ट्रेंडिंग टॉपिक है भैया, इसलिए इसको याद जरूर कर लेना, ट्रेंडिंग है।